प्यारे दोस्तों, जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि ये तो इसके कर्मों का फल है। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हर बच्चा अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतता है। आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगा होगा कि आखिर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के कर्मों का फल कैसे भुगत सकता है। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। माता पिता दुनिया में संतान को लाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उसे जिंदगी जीने लायक बनाते हैं। सनातन धर्म में माता पिता को ही संतान का पहला गुरु कहा गया है। ये भी कहा जाता है कि माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भुगतना पड़ता है। इस बात को लेकर कई लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसे संस्कार देते हैं, उसे अपनी प्रॉपर्टी और धन दौलत देते हैं, उसी प्रकार वो अपने कर्मों का फल भी संतान को देते हैं। माता पिता के अच्छे कर्मों का फल संतान को संस्कार के रूप में मिलता है, वहीं माता पिता के बुरे कर्मों का फल भी संतान को ही भुगतना पड़ता है और वो जीवन में कष्ट भोगता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको यह पता चलेगा कि माता पिता के बुरे कर्मों का फल संतान को भी भुगतना पड़ता है। सुनीता यमराज की पुत्री थी और माता पिता के लाड प्यार में वह बहुत उद्दंड हो गई थी। वह अक्सर देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं, लेकिन वह पाप और पुण्य के बीच का अंतर समझ नहीं पाती थी। इस अज्ञानता के चलते वह खेल खेल में दूसरों के अच्छे कामों में बाधा डालती और बिना किसी कारण किसी को मारने लगती थी। इस उद्दंडता पूर्वक हरकतों से उसे बहुत आनंद मिलता था। एक दिन सुनीता ने एक गंधर्व कुमार को, जो योग मुद्रा में बैठकर आराधना कर रहा था, अकारण कोड़े से मारना शुरू कर दिया। गंधर्व कुमार दर्द से तड़फता तो सुनीता खुशी से उछल पड़ती। वह इसे केवल खेल मानती थी। अपनी इन करतूतों को वह अपने पिता को बताती और यमराज इसे बच्चों की सामान्य शरारत समझकर अनदेखा कर देते। ना तो वह उसे रोकते, ना ही उसे समझाते। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन फिर जब गंधर्व कुमार पूजा पाठ में मगन था, सुनीता ने उसे मारना शुरू कर दिया। जब गंधर्व कुमार की सहन शक्ति समाप्त हो गई तो उसने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। तू धर्मराज की पुत्री है, लेकिन तेरे दुष्कर्मों का परिणाम तुझे भुगतना ही होगा। तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा और तेरे यहाँ पर एक योग्य संतान भी जन्म लेगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का प्रभाव उसमें भी रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी है। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान ना देकर उसे भले बुरे का ज्ञान ही नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका है। धर्मराज अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। धीरे धीरे समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसके श्राप को जानकर कोई उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय ना रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई थी। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम वेन रखा गया।
वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शपित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी वह दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि यह उसके श्राप का ही कारण है। इस पुत्र में यह गुण अब दिखने लग गए हैं। उसके हठ तथा उन्नतता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से वेन को समझाकर हार गए, तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य कर प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर तो और प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। और वो बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ पे ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी। सारे धार्मिक तथा सत्य कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों तथा प्रजाजनों ने विरोध कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रदंडित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमर्गी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, उनको अपने कर्म ठीक रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपके कर्म दूषित होंगे तो आपकी संतान को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें, साथ ही दान पुण्य समय समय पर करते रहें, जिससे संतान के जीवन में कोई परेशानी ना आए। माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को शुभ और अशुभ रूप में प्राप्त होता है। जैसे माता पिता की प्रॉपर्टी संतान को मिलती है, ऐसे ही माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर माँ बाप बच्चों का सुखमय जीवन चाहते हैं तो उनको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। इससे उनका जीवन भी सुखी रहेगा और उनकी संतान का भी कल्याण होगा और कभी घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। बस आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए।